ओ भाई, बड़कन्नी जिज्जी का पत्ता कट जाएगा क्या? दादी का प्यार खींच रहा है पुराने घर में बड़कन्नी को। और बहुरिया का यू का हुआ हाल बेहाल का मतलब न सुर है न है ताल। और का बात है, मम्मी जी को का याद आया गुजरा जमाना। और असल में इस बग्गे को ससुरा का ही बताएं, मक्के की रोटी और सरसों का साग था खाना। पूरी बात और बहुत सारे मास्टरमाइंड के प्लान सब खुल के व्यक्त करेंगे हम और आप मिलके जज्बात। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? रेप जीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से ही पहले मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, लास्ट तक भूल ही जाते हैं। तो अभी आप एक लाइक मार दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। आज के रंगारंग कार्यक्रम में बग्गा की जो नथुने हैं नाक के, उसमें घुस गई साग की खुशबू। अब खुशबू किधर से आ रही थी, उसने जब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो पता चला कि भैया आशिमा के घर में बन रहा है साग और मक्के की रोटी। अब देखिए, आशिमा के घर में बिल्कुल साग बन रहा था, मक्के की रोटी भी बन रही थी, लेकिन वो अपने घर परिवार के हिसाब से आटा वाटा गुथा गया होगा, है ना। लेकिन बग्गे के दिमाग में फिर एक आइडिया आया कि मम्मी जी चलो चलते हैं। और वैसे भी हमने उसके भाई की जॉब कहीं पे लगवाई थी। वैसे बग्गे तुम कह रहे थे जहाँ तुमने लगवाई है तो वहाँ उसको सैलरी कम मिलती है, तो दूसरी जगह लगवाए दिए अभी या नहीं लगवाए? हैं, लगवाए दिए हो तो अच्छी बात हो, नहीं लगवाए तो लगवा दो, काश कि फिर से तुम ठूस के आए गए हो। दोस्तों, साग के लिए क्या क्या प्रयत्न करें, क्या क्या यत्न करें, वो सारी बातें हम करेंगे। बार 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 ऑन कैमरा चलाए चलाए बग्गा बोल रहा था कि चाची हम आए गए हैं, साग खाएंगे चाची, और रोटी बनाओगी चाची। दोस्तों, मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी बनाती हैं। ऑन कैमरा भाई तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा था कि अब तो ना भैया चाची जी खिलाएंगे। फिर जाने लगा और जब किसी ने पूछा नहीं, चूँकि अपने परिवार के हिसाब से ही बनी होंगी। हालांकि बोल रहा था चाची जी बार बार कह रही थी, लेकिन चाची अब मैं जा रहा हूँ, चाची मैं जा रहा हूँ, चाची मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी खाऊंगा। तो जब चाची ने देखा कि ये भैया कैमरा में बोल के बता रहा कि चाची मैं जा रहा हूँ फिर कभी खाऊंगा, तो चाची ने आखिरकार रोक लिया। दोस्तों, खाते वक्त नहीं दिखाया, हाँ खाते वक्त किसी और ने ज़रूर देखा। उसने कॉल किया इंडिपेंडेंट को कि इंडिपेंडेंट देखो हम लोग मक्के की रोटी और साग खा रहे हैं, वीडियो कॉल करके दिखाया। मतलब तुम भी आ जाओ, चाहे तो बग्गी का भी ले आओ। लेकिन इंडिपेंडेंट ने सिर्फ देख लिया, वो वहाँ आई नहीं। तो भाई ऐसा है अपना बग्गा। मतलब कितने साम दाम दंड भेद अपनाए हैं सिर्फ साग के लिए, और बना बनाया मिल रहा था, भले हुई सब दो दो रोटी कम खाए हों। क्योंकि बग्गा का कहना, पहले मैंने एक रोटी मांगी, लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, मुझे रोटी बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि सॉरी, हालांकि आए दिन मम्मी जी मक्के की रोटी बनाया करती, कभी मेथी डाल के तो कभी कैसे तो कभी कैसे चूल्हे पे। अब मम्मी जी ने वहाँ देखा कि भाई साग वाग बन चुका है, तो मम्मी जी के मन में हुआ कि हम भी ले चलेंगे, बहुरिया बनाएगी। लेकिन बहुरिया की तबीयत खूब ख़राब थी, क्यों, उसके बारे में भी अभी वार्तालाप करेंगे। फिलहाल चाची जी ने साग काट के दिया, मम्मी जी लेके आई, और बाद में मम्मी जी ने ही बनाया चूल्हे पे। तो सबसे पहले अभी जो हम बात करेंगे वो टाइटल पे बात करेंगे। जो टाइटल है बग्गे का, आज मम्मी अपने ही घर की ऐसी हालत को देखकर रोने लगे। अब आप सोचे होंगे कि कौन सा घर, तो वो घर जहाँ ये 2005 से पहले रहा करते थे, उस घर की यहाँ पर बात हुई है। उस घर में जो है मम्मी जी गए, इमोशनल हो गए। और उस घर को लेकर भाई जो इसने पूछा है, जो बातें करी हैं, मुझे तो इतनी हंसी आई। कह रहा है कि इस घर को क्या हम रेनोवेट करा दें होम स्टे के लिए, जिसे कोई गांव का देखना चाहे माहौल, क्योंकि दरिया है, किनारा है, गांव का माहौल है, चूल्हा है, सब कुछ है। जैसा मतलब एक इंसान गांव का रहना चाहे, देखना चाहे, तो वहाँ एक स्टे कर सकता है। तो मैं रेंटेड कर दूँ। सब्सक्राइबर से पूछा है, मम्मी जी से पूछ रहा था कि मम्मी का को बना लिया जाए घर। मम्मी जी इधर उधर की बातें करती रही, क्योंकि मम्मी जी को पता है कि नास पिटा की नज़र पेंशन पे है कि इधर वो घर बना लें। दोस्तों, कहीं इस घर के बारे में जिक्र करने के पीछे एक रीज़न ये तो नहीं है कि उधर जो झुठियंका है उसकी नज़र इस घर पे हो। क्योंकि झुठियंका भी तो घर के पीछे एक घर बनाना चाहती है ना, अपनी जड़ों के साथ जड़ें जमाना चाहती है।
तो बग्गा ने इस घर के बारे में आज क्यों वीडियो बनाई, लगातार बार बार इसी घर के बारे में जिक्र कि होम स्टे बना दें या गिरा दें, ईंटा ले जाएं वहाँ कुछ घर के सामने बना लें इसकी ईंटों से। क्या करें दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब लोगों ने जो कमेंट भी किया है, ऐसा नहीं कि बग्गे को अभी वैसे ज़्यादा कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितने भी कमेंट हो रहे हैं कोई कह रहे हैं कि प्लीज़ डू इट, इस घर को रेनोवेट करा लो और होम स्टे के लिए बहुत सही रहेगा। देखिए कोई आए ना आए, क्योंकि देखिए आजकल सबके पास गांव होता है, लेकिन टरू वाले दौड़ दौड़ के आएंगे। वो कहा है कि आजकल लेकिन टरू वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो टरू वालों अपनी जो टिकट है वो अभी से बुकिंग करो, बग्गे को ज़्यादा से ज़्यादा डीएम करो ताकि वो थोड़ा सा प्रोत्साहित हो वहाँ पे होम स्टे बनाने के लिए। अब पता चले उसमें वो मम्मी जी के पेंशन को फूंक भी दे और इसके बाद भैया कुछ इनपुट भी ना निकले तो समस्या ज़्यादा भारी हो जाएगी, है ना। तो आप लोग अगर बग्गा के होम स्टे में रहना चाहते हो 2026 में या 25 के लास्ट में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि बग्गा अपना होम स्टे ज़रूर से ज़रूर बनाएगा। और टरू वालों, मैं फिर से कहूँगी तुम अपनी बुकिंग अभी से अग्रिम बुकिंग कर लो। बग्गे को बोल दो कि एक वेबसाइट भी बना ले जहाँ पे वो बुकिंग हो जाए। देख लो बड़कन्नी जिज्जी, सारा यू जो काम साम दाम दंड भेद अपनावा जा रहा है बड़कन्नी को यहाँ से भगाने के लिए, कि बड़कन्नी बार बार बोल रही है कि मैं एक ज़मीन खरीद के बनाऊंगी, हालांकि उस ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। तो कहीं बड़कन्नी की नज़र इस घर पे तो नहीं है, ऊंचाई पे घर बना ले। लेकिन बड़कन्नी का जो सपना है ना दोस्तों, वो सपना ये था कि काफ़ी जगह हो, खेत टाइप की जगह हो। तो दोस्तों दीदी का ये सपना हो सकता है बदल भी जाए, क्योंकि देखिए हमारी दीदी लालचिन कितनी है। ठीक है, फार्म हाउस के लिए दोबारा जगह ज़मीन खरीद लेगी, सामने खेतवा बना लेगी, घर इधर बना लेगी। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी दीदी का ये सपना, वैसे देखिए बग्गे तुम ये पूछ सकते थे ना कि क्या मैं झुठियंका दीदी को दे दूँ, ये ऑप्शन तो तुमने दिया ही नहीं। तो वैसे तुम दो या ना दो, झूठी अंका का पूरा मन होगा। और एक चीज़ वो बोलेगी कि दादी से मेरा बड़ा लगाव था, दादी मुझे बड़ा प्यार करती थी, मुझे दाना दाना करके बुलाती थी। वैसे दादी को दाना न बोल के दानों बुलाना चाहिए था, पर दादी ने दानों नहीं बुलाया, जो भी है। तो क्या बग्गा हमारी जिज्जी को ये वाला सपना उनकी आंखों में जो पल रहा है, या फिर उसको अगर लगा होगा इसलिए वो हटा रहा है कि हम तो भैया यहाँ होम स्टे बनाएंगे और जिज्जी के, बग्गी के, छोटी जिज्जी के, बग्गा के जितने भी भक्त होंगे, ट्रू सब्सक्राइबर्स, वो देखिए एक बार अगर ये कहेंगे कि आप लोग यहाँ आके रह सकते हैं होम स्टे में, तो भाई मुझे लगता है कि तमाम लोग तैयार हो जाएंगे। हम सबको फ्री में दीजिएगा, प्रमोशन करने आएंगे। नहीं जी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई क्या लगता है क्या नहीं लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हमारी जिज्जी अपना पंजा फैला रही है उस घर पे, इसलिए बग्गे ने आज इस प्रकार की यहाँ पर बातें की हैं कि उसके पंजे से मैं इस प्रॉपर्टी को बचा सकूं। हालांकि वहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो उस सामान को बग्गा कह रहा था कि भाई मैं किसी दिन जाऊंगा ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, शाइंकी को लेके, और फिर उसमें जो है जितना भी सामान है जो ख़राब हो रहा है मैं वापस ले आऊँगा। आई एम सॉरी। और फिर क्या होता है कि भाई जैसे सामान है वो जो टीन बनी है 2-4 ठो वहीं पे रखवा दिया जाएगा, जिसकी वजह से सामान, तो वो सामान वैसे बोल रहा था बग्गा हमारी ईंटें भी तो हैं बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ईंटें किसी और ने चुरा ली हैं? आशिमा के घर वालों के ऊपर तो तुम्हारे इल्ज़ामात नहीं जा रहा है। तो दोस्तों क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने दिन से कह रहे हैं कि आशिमा का भी एक चैनल बना दो। आशिमा खैर वो बना ही सकती है, परमिशन अगर मिल जाए, क्योंकि इन लोगों ने परमिशन नहीं दी है। अब कहते हैं ना कि उनको वहाँ पे रहना है तो उनके अंडर रहना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर, है ना। और ये सब अपना वहाँ सिस्टम बनाए, खासकर इनके जो अपने हैं, इनको लगता है कि अगर ये सब अपना चैनल बना लेंगे तो हमारे अंडर नहीं रहेंगे, तो हमारा गुलामी करने नहीं आएंगे, ना खेतों में ना घर में, ना ऐसे बुलाते वैसे भी नहीं आएंगे। तो ये वजह है दोस्तों घर ना बनवाने की। तो दीदी का ये मकर जाल फैल नहीं पाएगा, बग्गा वहाँ पे होम स्टे बनवाएगा।
आपको क्या लगता है, या फिर ये सिर्फ एक वीडियो का कंटेंट था? वैसे अगर उसको चाहें तो ये रिपेयर कर सकते हैं अपने पुरखों की विरासत को। ठीक है, होम स्टे बनाओ या ना बनाओ, पर ठीक है, आने वाले टाइम में तुम्हारे अगर 2 बच्चे हुए तो एक बच्चा इधर रह लेगा, एक बच्चा उधर रह लेगा, हैं? लेकिन अगर तुम सोचो तो अब भाई इनका सब काल्पनिक बातें होती हैं, वास्तविकता से कितना मतलब होता है नहीं पता। तो ये चीज़ है। अब आते हैं हमारी बग्गी की बीमारी पे। बग्गी का कहना था दोस्तों, पता नहीं क्या चीज़ नुकसान कर गया है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है। मगर क्यों? तो जी बग्गी को पेट में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से मोहतरमा खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी ऐसे खाई भी नहीं जा पा रही थी। तो उसने जो है कहा किया कि खिचड़ी जो है अपना प्याज तड़का या लहसुन मिर्ची में तड़का मार दिया। और उसका कहना था दोस्तों, पता नहीं क्या नुकसान हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। हालांकि परेतिन ने ऊपर से वीडियो बनाई थी, आजा मैंने चाय बनाई है, पी ले आके, बग्गा भी पी रहा, तू भी आके पी ले। और वो ऐसे सॉल वॉल ले अपने मुंह पे डाले, ऐसे धूप में बैठी पड़ी थी कि मैं नहीं आऊँगी, तुम ही लोग पियो। शाम को थोड़ा बेहतर फील हुआ है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं पेट में कुछ इधर उधर समस्या हो गई, उल्टे पुल्टे पोजेस नहीं करने चाहिए। कई बार कोई नस वस इधर उधर हो जाती है तो काफ़ी समस्या होता है। कोई सुना हो अगर नाभि उखड़ जाना, तो ऐसा भी हो सकता है। अब योगा वाली जो मास्टरनी थी, अब इतना ज़्यादा निपुण तो नहीं है, तो भाई उल्टे पुल्टे पोज, होश में जोश होना चाहिए, है ना? लेकिन इतना भी ज़्यादा जोश नहीं होना चाहिए कि भाई साहब उल्टे पुल्टे कर जाओ, हैं? तो होश था और जोश भी था, लेकिन भाई अब दिखाना था कंटेंट, तो उसमें ना खूब सारे मैडम ने मास्टरानी बन के पोजेस करा दिए, तो नाभि भी उखड़ सकती है, बाकी कुछ और भी समस्या हो सकती है। जो भी है, शाम को थोड़ा बेहतर फील कर रही थी, फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाला आसन कर रही थी, योगा। क्योंकि अब उसको लग रहा है कि ये फिर से जो मेरी समस्या है योगा से होगी। तो मैं तो कहूँगी कि भाई यूट्यूब है तुम्हारे पास, जिस पे तुम लोग इतना उत्पात मचाते हो, ना जाने कितने बढ़िया बढ़िया लोग योग सिखाते हैं, आप वहाँ से देख के कर लो, उनके वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो। ये खुद मतलब योगा से आज तक इसने क्या कर पाया है? योगा से तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं हुआ। मन में शांति है, सुकून है, जलनखोरी एकदम क्या बोलते हैं कि सर से लेके मतलब पैर की उंगली तक भरा पड़ा है, जलन में हरदम तपती रहती हैं। तो ऐसे लोगों का योग कुछ काम नहीं करता है, और इनका जो मानसिक स्तर है, सोच का स्तर है, वो कैसा वो भी हमें पता है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि देखिए, आपको पोजेस करने हैं, कुछ भी नई चीज़ सीखनी है, करनी है, करो, लेकिन ऐसे लोगों से सीख के नहीं भाई, ऐसे लोगों से ना ही सीखो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? मम्मी जी का घर की यादें, सास की याद, और न जाने किसकी किसकी याद। यहाँ पे हमारा कमरा था, यहाँ दादी सोती थी, यहाँ पे हम चूल्हा जलाते थे बाहर। बग्गे ने जितना मतलब, ये तो देखिए हम 465 बार सुन चुके हैं। बारी बारी से सारे भाई बहन उस घर में जाते हैं और समय समय से वहाँ पर जो है पुरानी चीज़ों को याद दिलाते हैं। चूँकि ये 2017 में आए हैं इधर इस वाले यूट्यूब पर भी, और इस घर में 2005 में ही इधर शिफ्ट हो गए थे। अदरवाइज़ हमने पुराने घर की भी वीडियोस देखे होते, लेकिन उस टाइम जो है इनका जो है पुराना घर छोड़ चुके थे, है ना? 2017 में आई थी ना हमारी बड़ी जिज्जी, उसके बाद उसने सबको लॉन्च किया इनकी कहानी के अनुसार। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओ भाई चाची किधर जा रही हो, हैं? अरे जंगल है, कुआं है, गिर जाओगी, कुछ तो दिख ना रहा है। ए लो, गिर गए। अरे चाचा रस्सी लाओ, तुम ना कूदो, तुमको कौन बचाएगा। चाची कुइयां में गिर गई, चाचा रस्सी लेने गए हैं दोस्तों। वो कहा है कि वो भी अपनी पुरखों वाला घर ढूंढने गई थी, और वहाँ घर नहीं कुआं था। इसीलिए कहते हैं इनके सबके बहकाम है ना, इनके जैसा सोच ना ही रखो। और चाची कांच वाँच पड़ा है। अरे गांव के लोग सूखे कुआं में कांच वाँच तोड़ फोड़ के, लैंप का शीशा हम लोग पहले खुद तो डाल लाते थे। मम्मी कहती थी उधर न डालना, इधर न डालना, न घूरे में डालना, न तलवा में डालना, कुइयाँ पड़ी है बाबा वाली, जाओ वही में डाल रही हो। तो लग रहा वैसन कुइयाँ थी गाँव के किनारे, चाची वही में गिर गई, घायल वायल हो गई। तो आप सब लोग टरो वालों, आपके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, होम स्टे अपना बुक कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे बग्गे को जो है आप बताइए कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी इन सब चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बड़कन्नी जी घर में नहीं आना, तुमने कहा था इस बार रूम कहीं रेंटेड लोगी, वहीं से काम कराओगे, घर में नहीं आना। यहाँ जो चल रहा है झूठा प्यार मोहब्बत बॉन्ड चलने दो, आए कि यहाँ कतई आग न लगाना। जा बाकी तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बता रहे हैं साफ साफ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपका जो है इतना जो है ओवर एक्टिंग वाला पार्ट कम था और पूरा नेचुरल लगा। बहुत सही। किसी ने लिख दिया है कि बग्गा भैया आज बहुत आपका ब्लॉग अच्छा लगा क्योंकि ओवर एक्टिंग वाला पार्ट कम था। मतलब तुम्हारी बीबी और तुम्हारी दीदी दोनों ने आज ओवर एक्टिंग नहीं करी दोस्तों। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।